हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ कर्व के ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे पास में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी। यहाँ से हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। यहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड को भी सोल्व कर सकते हो, सेकंड और थर्ड को भी, या फिर फर्स्ट और थर्ड को भी। इनकी हेल्प से हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, u इक्वल्स टू सी वन और v इक्वल्स टू सी टू। इसके बाद में हमारे पास में कर्व गिवन होगा जो किसी एक पैरामीटर t के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स नॉट ऑफ टी, वाई नॉट ऑफ टी और जेड नॉट ऑफ टी। ये जो हमारे पास में कर्व है इसको हम इनसे सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारे पास में u, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट, ये तीनों फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू सी वन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में v, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट आ जाएगा इक्वल्स टू सी टू। ये भी हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है। अब इन दोनों की हेल्प से हम टी को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारे पास में एक रिलेशन आता है सी वन और सी टू के अंदर। इसके बाद में हम जो u इक्वल्स टू सी वन था और v इक्वल्स टू सी टू था, यहाँ पे u और v को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हमारे पास में g ऑफ u और v इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। जो ये हमारे पास में रिलेशन आया है ये होता है इंटीग्रल सरफेस। लेकिन हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था कि जो ये मेथड है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है इसको सॉल्व करना, बिकॉज हर बार हम टी को इतना इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव देखा था। वो क्या था कि जो हमारे पास में u और v आया है इसको हम u इक्वल्स टू फाइव ऑफ v या फिर फाइव ऑफ u इक्वल्स टू v लिख सकते हैं। और यहाँ से हम फाइव फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। इसको एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास में आएगा, या फिर इसको एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास में इंटीग्रल सरफेस आ जाता है। ये किस तरीके से करते हैं वो हमने हमारी लास्ट वीडियोस में देख लिया है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेस कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर सेमी लीनियर पीडीई। ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो, हमारे पास में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। इसमें हम जो ये पहले दो टर्म है इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्यू बाई पी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमारे सिलेबस में थी इसलिए एक बार हम इससे गो थ्रू कर रहे हैं। इसके ऊपर हम कोई एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं करते। इसके बाद में हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ कॉची प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो, जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके हमारे पास में सॉल्यूशन आते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास यूनिक भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इनमें से हमारे पास कौन सा केस आएगा और इसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम उसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास में कौन सी प्रॉब्लम है, हमारे पास में एक इनिशियल कर्व भी गिवन होगा। इसके लिए हमें फाइंड करना है कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे या फिर नो सॉल्यूशन आएंगे। तो अब देखो, इसके लिए हम सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं एक मैट्रिक्स का। वो मैट्रिक्स क्या होती है, पी ऑफ एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। यहाँ पे हमारे पास में क्यू आ जाएगा, एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे वाई नॉट को करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जो ये मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाता है तो हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करें। हमने क्या बताया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और माइनस करेंगे इन दोनों के मल्टीपल से। तो हमारे पास में पी इंटू में, ये आ जाएगा, माइनस क्यू इंटू में
ये आ जाएगा। ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। यहाँ से हम इसको नीचे लेके आ सकते हैं और यहाँ से वाई नॉट को नीचे लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास में पी अपॉन टी एक्स नॉट बाई टी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी वाई नॉट बाई टी आ जाएगा। तो अगर हमारे पास में ये जो रेशियो है ये इक्वल ना आए तो हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। इन्फानाइट सॉल्यूशन के लिए पी अपॉन एक्स नॉट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्यू अपॉन वाई नॉट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू आर अपॉन जेड नॉट का डेरिवेटिव। अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास में इन्फानाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। और अगर ये हमारे पास में लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में नो सॉल्यूशन आता है। लेकिन जो ये रिजल्ट है हमारे पास में इन्फानाइट और नो सॉल्यूशन का, ये 100% करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो इसका हमारे पास में रियल रिजल्ट है वो बस इतना है कि हम इस पर डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आया तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो हमारे पास में इन्फानाइट सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। इसको करने के लिए हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ये रिजल्ट है ये 99% क्वेश्चंस में हमें सही आंसर देता है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, हमारे पास इनिशियल कर्व और ये ऑप्शन है। हमसे पूछा है कि क्या सॉल्यूशन आएगा इसका। तो क्या करें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, जो क्यू है इसकी वैल्यू -1 है। तो जो हमारे पास में इनिशियल कर्व है उससे कुछ चेंज नहीं आने वाला, यहाँ पे 1 और -1 आ जाएगा। अब देखो जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था वो विद रिस्पेक्ट टू टी था, क्योंकि तब हमारे पास में पैरामीटर क्या था टी, लेकिन वो तो चेंज भी हो सकता है ना। यहाँ पे पैरामीटर क्या है एस आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स नॉट है 2s, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास में आ जाएगा 2। और जो वाई नॉट है एस, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे तो ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 1 आ रहा है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो है, इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके बाद में एक रिजल्ट है हमारे पास, वो क्या है कि जो हमारे पास में इनिशियल कर्व है अगर ये पैरेलल हो जाए कैरेक्टरिस्टिक कर्व के, तो हमें इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलता है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास में इनिशियल कर्व, और हमसे पूछा है कि इसके पास में सॉल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो देखो पी कितना है वाई, तो वाई की जगह हम वाई नॉट रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में साइनस आ जाएगा। इसके बाद में क्यू रखते हैं, क्यू कितना है -x, तो एक्स नॉट हमारे पास में कॉस एस है, यहाँ पे माइनस कॉस एस आ जाएगा। इसके बाद में एक्स नॉट का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालें तो यहाँ पे साइन कॉस और माइनस में साइन कॉस आ जाएगा, तो ये जीरो आ गया हमारे पास में। तो जो पॉसिबिलिटी है वो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन की भी है और नो सॉल्यूशन की भी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन -x इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जीरो। जेड के नीचे जीरो है, यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जेड इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट C1 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -x dx इक्वल्स टू वाई डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे -x² बाई 2 इक्वल्स टू y² बाई 2 प्लस C2, इसको बाहर ले जाते हैं तो x² प्लस y² इक्वल्स टू C2 आ गया हमारे पास। तो देखो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो फाइव ऑफ जेड इक्वल्स टू x² प्लस y² आ रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास में पैरामीटर है वो cos s sin s और 1 दिया था हमें। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास में फाइव ऑफ 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 1 ही होता है, तो फाइव ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। यहाँ से हम बोलेंगे कि ये इन्फानाइट सोल्यूशन है।
अब ये कैसे हो गया? इसके लिए हमारे पास में एक और रिजल्ट है कि देखो, आपने सॉल्व किया, आपने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे फाइव ऑफ जीरो इक्वल्स टू जो हमारे पास पैरामीटर है वो आ जाए। तो अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो ये होता है हमारे पास में नो सॉल्यूशन। हमारे पास में फाइव ऑफ टी इक्वल्स टू टी आ जाए तो ये होगा हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन। पर अगर हमारे पास में फाइव ऑफ कुछ एक अल्फा इक्वल्स टू अल्फा आ जाए, जैसा कि इस केस में आया फाइव ऑफ वन इक्वल्स टू वन, तो हमें मिलते हैं इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बाद में यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस को समराइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल्स टू जीरो आ गया तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इन्फाइनाइट और नो सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन जो ये वाला मेथड है ये भी हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो क्या हमें इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वो रिजल्ट है वो 100% करेक्ट नहीं है। उसके ऑल्टरनेटिव वे आप यूज़ कर सकते हो जो हमारे पास गिवन कौन सी प्रॉब्लम होगी। अब देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर मेरा आर इक्वल्स टू जीरो हो, ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो हमारे होमोजेनियस सिस्टम की तरह जो हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर देखा था। जब हमारे पास में होमोजेनियस होता है तो हमें या तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है या फिर इन्फाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। तो वैसी चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आर इक्वल्स टू जीरो हो गया तो हमारे पास में यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर इन्फाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। और वो आप किस तरीके से देख सकते हो, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो यूनिक, और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ गया तो इन्फाइनाइट। जब मेरा आर इक्वल्स टू जीरो होगा, एक दूसरी पॉसिबिलिटी कि आर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे नॉन होमोजेनियस के केस के साथ में कि हमारे पास अब यूनिक भी हो सकता है, इन्फाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो केस है इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं जो हमने वो रेशियो निकाला था उसको, कि जो पी अपॉन एक्स नॉट का डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन वाई नॉट का डेरिवेटिव, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, और अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाए और हमारे पास आर अपॉन जेड नॉट का डेरिवेटिव ये भी इक्वल हो जाए तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। और लास्ट केस में अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल नहीं है तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप फाइनली इस चीज़ को याद कर सकते हो। इसकी हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको बस क्या देखना है कि आर हमारा जीरो है या नहीं। ठीक, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।